कि आरएसएस के प्रोग्राम में सरकारी कर्मचारी को जाने के लिए छूट दे दी गई है या बैन हटाया गया है, कोई अच्छा काम नहीं है ये। क्योंकि आरएसएस मानवतावादी देश बनाने के पक्ष में नहीं है, वो सरेआम एक हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप होते कौन हो? हिंदुओं के ठेकेदार। और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है वो बात। दिया मैंने लंगर बांट दिया, मैंने कावड़ियों को बढ़ावा दे के वहाँ सेब बंटवा दी, केले बंटवा दिए। दैट इज नॉनसेंस। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो और ध्रुवीकरण की राजनीति है। इस अस्तित्व में पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जुगाड़ जहां आदमियों को बड़ा और छोटा बनाया जाता है, जहां आदमियों को वर्णों में बांटा जाता है। ये कथा कहानियां सब मनगढ़ंत स्टोरियां हैं। ऐसी कोई भी चीज मानव जाति इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ना मानव जाति मान सकती। कुछ लोग अभी भी 80 साल के बाद इस देश पे कब्जा जमाए बैठे हैं, अजगर की तरह लपेटा लगाए हुए हैं इस देश के पूरे संविधान पे भी, और उसको संविधान के अनुरूप इस देश की मानवीय व्यवस्था बनने नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और विवादित जो नेम प्लेट वाला मामला था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फरमान जारी किए थे कि सभी को परिचय बतानी होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया उस पर और साफ कह दिया है कि खाद्य पदार्थ जो है उनकी जानकारी दीजिए, दुकानदारों की और इन सब की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक। सर, आज के दिन कई मायनों में खास है और सबसे पहले तो योगी सरकार को तो झटका लगा ही, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो खबरें निकल कर आई कि आरएसएस के प्रोग्राम में अब सरकारी अधिकारी जा सकते हैं और जो 58 साल से जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो फैसला अभी आया है कि अपनी दुकान के सामने, रेडी के सामने जो नाम लिखवा दिए गए थे वो काला कानून था। वो कोई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एज पर किसी स्टैचूट किसी उसमें भी नहीं लिखा कि इस तरह आप कर सकते हैं। और वो ऐसे मौके पे किया गया, वो बदमाशी थी। उस बदमाशी को सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और कहा ऐसा आप नहीं कर सकते। ये संविधान की जीत है और ये मानवता की जीत है, ये लोगों की जीत है, देश की जीत है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस के प्रोग्राम में सरकारी कर्मचारी को जाने के लिए छूट दे दी गई है या बैन हटाया गया है, कोई अच्छा काम नहीं है ये। क्यों? क्योंकि आरएसएस मानवतावादी देश बनाने के पक्ष में नहीं है। आरएसएस मानवता पे आधारित मानवीय व्यवस्था खड़ी करने के पक्ष में नहीं है। वो सरेआम एक हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है वो बात। इसलिए ऐसी जगह जाना, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एम्प्लॉय को उसी संविधान की शपथ लेते हुए जो लोग कर्मचारी लोग हैं उनको वहाँ जाने की इजाज़त देना, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो गलत है। आरएसएस ने कहा है कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है, बेवजह हम पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये जो चीज़ें बेवजह नहीं लगाया, सही वजह की वजह से लगाया था। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप होते कौन हो? हिंदुओं के ठेकेदार। और आप जो डिवीज़न की बात करते हो, हमेशा सारे काम जो डिवीज़न के हैं देश में वो करते हो। इस देश को कमज़ोर किया आप लोगों ने, कमज़ोर करने की कोशिश हुई है। अभी भी जो उनके जो लोग हैं या जो उनकी किताबें हैं, जाके देख लो, चेक कर लो, या जो उनके साथ हैं या उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, या लोग वहाँ सीखते हैं, समझते हैं, और देर सवेरे उनको भी समझ में आता है कि ये दकियानुसी बातें हैं, ये मानवता को छोटी करने वाली बातें हैं और मानव जाति को मानसिकता संकीर्णता से भरने वाली बातें हैं। आरएसएस अगर मानवता की बात करे, आरएसएस अगर मानवीय व्यवस्था की बात करे, आरएसएस अगर मानवीय राष्ट्र बनाने की बात करे, तो मैं भी साथ हूँ। मेरा परिचय रहा उन लोगों से, मगर जो उनका दकियानुसी है मानव जाति को बांटने में, वो नहीं चलेगा। अब आने वाले समय में ये जो लोग इस तरह के संगठन हैं पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी हो, XYZ, और इस तरह के जो लोग अपने आप को रिलीजन का ठेकेदार मानते हैं, या उसका हिंदी जो शब्द है धर्म, वो गलत है। ये संप्रदाय हैं और ये सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हैं आरएसएस वाले, मानवतावादी देश बनाना नहीं चाहते। आरएसएस प्रमुख तो कह रहे हैं कि जो है आरएसएस लगातार राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, चाहे आपदा हो या युद्ध हो, हर वक्त राष्ट्र की सेवा किया। नहीं, राष्ट्र की सेवा का कोई मायने नहीं है अगर विचार में विचार दूषित हैं, विचार से अस्तित्ववादी नहीं है, विचार अगर मानवतावादी नहीं है, विचार अगर शासन के हैं तो नहीं चलेगा। क्या होता है राष्ट्र सेवा? सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा तो है कि राष्ट्र के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए क्या काम किया है, क्या काम कर रहे हैं, वो बताएं।
ये आपदा में सेवा कर दीजिए, वहाँ कर दिया मैंने, लंगर बांट दिया मैंने, कावड़ियों को बढ़ावा दे के वहाँ सेब बंटवा दी, केले बंटवा दिए। दैट इज़ नॉनसेंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो और ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो फिर क्या आरएसएस को अगर अपने आप को साबित करना है, वो दकियानूसी छोड़े, वो राष्ट्र निर्माण की नहीं। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण होगा कैसे? मानवता पे या हिंदू मुसलमान पे आधारित। हिंदू मुसलमान पे आधारित कोई राष्ट्र हित नहीं होगा, कोई राष्ट्र नहीं बनेगा, ना बन सकता। मानव जाति खुद साइंस की वजह से ज़्यादा जुड़ पाई है, इन संगठनों की वजह से, और ये जो रिलीजियस ठेकेदार हैं दुनिया भर के, पूरी दुनिया में, इनकी वजह से नहीं जुड़ पाई। इनका ऑडिट करने की जरूरत है, चाहे आरएसएस हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी एनजीओ देश में जो काम करता है, जो देश के पैसों से चलता है, देश के लोगों के पैसे से चलता है, उनको अपने एजेंडे क्लियर करने होंगे। और जितने रिलीजियस ठेकेदार हैं या रिलीजियस स्थान हैं, इन सबको साबित करना होगा कि हम संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग, हम उसी तरह काम करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते, जाति पाति में भेदभाव नहीं करते, अगड़ा पछड़ा में नहीं करते। आरएसएस अभी प्रचार प्रसार किस बात का करता है? इस अस्तित्व में पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जुगाड़ जहां आदमियों को बड़ा और छोटा बनाया जाता है, जहां आदमियों को वर्णों में बांटा जाता है। ये कथा कहानियाँ सब मन गढ़ंत स्टोरियाँ हैं। ऐसी कोई भी चीज़ मानव जाति इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ना मानव जाति मान सकती। मानव जाति हर उस बात को इग्नोर करेगी, हर उस बात का विरोध करती है जिसका अस्तित्व में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अस्तित्व विरोधी बातों को किताब में लिख लो, या अस्तित्व विरोधी बातों को आप सरकार बना के लागू करने की कोशिश करो, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि मानव जाति अस्तित्व का एक हिस्सा है, और वो उतना ही सोच पाएगी जो अस्तित्व में है, और वो अस्तित्व को ही समझ के उनको जीना है हार्मोनी के साथ। उस हार्मोनी के लिए क्या काम कर रहे हैं? और अस्तित्व में राष्ट्र भी कोई नहीं है, ये भी मानव जाति का मन गढ़ंत बातें हैं। अस्तित्व में तो पूरी धरती है, और धरती पे पूरी मानव जाति है, और मानव जाति वसुदेव कुटुंबकम के रूप में रह ही रही है। इसलिए पूरी धरती को मानवता के रूप में, भाईचारे के रूप में जोड़ना जो काम करेगा, वही सच्चा पूरा धरती भगत, देश भगत, अस्तित्व भगत, सह अस्तित्व भगत होगा। वही मानवता प्रेमी है, वही मानवीय आचरण वाले लोग हैं, वही मानवीय व्यवस्था है। इसमें आरएसएस तो बहुत छोटा साबित होता है इन सब बातों में। तो क्या अब जो है सरकारी कर्मचारी वो धर्म का एजेंडा या धर्म का झंडा लेकर चलेंगे और धर्म का विस्तार करेंगे? कौन? क्योंकि अब वो तो शामिल होना लीगल हो गया ना। हाँ, इलीगल हो जाएगा, वो भी गलत हुआ है। सरकार को वापस किसी भी संगठन में जो संगठन देश के संविधान के अनुरूप काम नहीं करता, उसके विरुद्ध काम करता है, जिनका एजेंडा हिडन है, कोई भी है, उन सब में देश के कर्मचारी, ये खाली नौकर नहीं है कर्मचारी, ये देश के लोग हैं जो देश की व्यवस्था में, मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसे भागीदारी करने वाले लोगों को इनके प्रोग्रामों में जाने की छूट नहीं दी जा सकती। वो अपने लेवल पे उनका लिटरेचर पढ़ ले, खुद कोई कर ले तो कोई बैन नहीं होना चाहिए, मगर उनकी क्लासेज में जाके, उनके प्रोग्राम में जाके उन चीज़ों को, उसमें जहरीली मानसिकता से ग्रस्त करना अपने देश के लोगों को, कर्मचारियों को, वो सरकार के हित में नहीं है, वो मानवीय व्यवस्था के हित में नहीं है। ये जो ऐसी बात है ये बिल्कुल गलत है। या तो जब तक एफिडेविट ना दे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने आरएसएस कि हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम मानवीय राष्ट्र की बात करते हैं, हम सहअस्तित्ववाद की बात करते हैं, हम संविधान के अनुरूप जो राष्ट्र है, जो इसका लक्ष्य है, जो प्रियम्बल में, हम उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं, और हमारा कोई वो नहीं है, और हम कोई किसी उसके प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। प्रचार प्रसार के लिए है तो फिर रिलीजन है ही। अगर आपको किसी का प्रचार करना है तो प्रचार करने की छूट है ही, सबको वो करते रहें। मगर सरकारी कर्मचारियों को ही क्यों बुलाना चाहते हैं, या उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब आप सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो मानवीय व्यवस्था को संभाल रहे हैं उनको जहरीला बनाना चाहते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब जो लोग हैं वो कहते हैं कि विपक्ष जब कहता है कि जातीय जनगणना करवाएंगे तब ठीक है, लेकिन पहचान जारी कर दिया गया तो वो खराब है। ये दो तरह की मानसिकता हो सकती। नहीं, आपने किस वक्त में किया है? और कावड़ वाले को कोई परेशानी है किसी से, वो पूछ ले भाई आपकी दुकान पे मांस बनता कि नहीं बनता, या मेरे को नहीं खाना या नहीं खाना। ये तो अभी भी सभी दुकानें, सब पे छूट है। कोई आदमी किस दुकान पे जाता नहीं जाता है, कोई हमारी मर्जी है सबकी, तो इसलिए आप कंपेल नहीं कर सकते। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो लोगों को इस तरह नाम लगा के बेइज्जत किया जाए, बताया जाए। ये तो नाम लगा के क्या करोगे?
कहने का मतलब कि आप जाति पूछिए पूरे भारत में, परसेंटेज में दिखाइए तो ठीक, हम सिर्फ नाम पूछ रहे हैं तो गलत हो गया। जाति किस लिए पूछिए? वहाँ कोई जाति का किसी के छाती पे फोटो लगा के थोड़ा कह रहे हैं कि जाति बताओ अपनी। वो जाति किस लिए पूछ रहे हैं? जनगणना वो सिर्फ मानवीय व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूछ रहे हैं। ये बात को गोल मोल घुमा के इसको उलझाना चाहते हैं। ये नॉनसेंस है, बकवास है, ये तरक्की सही नहीं है। जाति है, जनगणना एक अलग बात है। वो इसलिए है कि कुछ लोग अभी भी 80 साल के बाद इस देश पे कब्जा जमाए बैठे हैं, अजगर की तरह लपेटा लगाए हुए हैं इस देश की पूरे संविधान पे भी, और उसको संविधान के अनुरूप इस देश की मानवीय व्यवस्था बनने नहीं दे रहे। और वहाँ पे भरमार है उन्हीं लोगों की, पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग हैं। और व्यवस्था की वजह से देश में मानवीयता अभी हावी नहीं हो पाई है। मानवीयता चारों तरफ असमानता है। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये इसलिए हो रहा है कि लोगों की भागीदारी में, जाति पाति को कौन पसंद करता? कोई नहीं पसंद करता, मैं भी नहीं करता। मगर अगर जाति पाति बिल्कुल ख़त्म कर दें और लोग ऐसे ही 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन लेते रहें, उनको निःशुल्क राशन के भरोसे रहना पड़े, और बहुत सारे लोग आवेदन करें, उनको कोई नौकरी ना मिले, उनके नाम के पीछे लगने से उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाएं, ये नॉनसेंस जो चल रही है, कौन बोलेगा इसके खिलाफ? ये जाति पाति वाले वो लोग हैं जो जातियों के नाम पे इस देश पे कब्जा जमाए बैठे हैं। चंद कुछ परसेंटेज लोग हैं जो इस देश पे कब्जा जमाए बैठे हैं, और वो जाति जाति करके दूसरे लोगों को दोषी ठहराना चाहते हैं और अपने दोष को ढकना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए, शिक्षा के जरिए, प्रशासन के जरिए, इवन पार्लियामेंट के जरिए, और कई बार तो हो सकता है कोर्टों के जरिए भी वो लोग इस देश पे कब्जा जमाए रहना चाहते हैं। ये इसलिए लोग जाति पाति या जाति की जनगणना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो काम 75-80 साल में संविधान की वजह से नहीं हुआ, लोगों ने देख लिया, थक गए ये देश के लोग, इसलिए वो सुनिश्चित करना जरूरी है, और वो जरूरी सबका हक है। आज एक और बड़ी खबर आई है जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार के तरफ से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अभी संभव नहीं है। लेकिन जब गठबंधन हुआ था तब नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे पर ध्यान देंगे और विशेष राज्य के और बिहार के विकास के लिए हम साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है अब ये इस फैसले के बाद क्या होने वाला है? ये साथ दे के सरकार बनाना कि हम सिर्फ देश स्टेट के विकास के लिए आपसे वो सरकार बना रहे हैं, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ नीतीश कुमार आल्सो। नीतीश कुमार कोई साथ दे के सरकार बना के देश का खजाना लूट के अपने स्टेट में ले जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा इस देश में। हाँ, ये क्योंकि देश संविधान के हिसाब से मानवीयता पे आधारित देश है और मानवीय व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। अगर हमारे किसी अंग में या किसी राज्य में अनाज का उत्पादन कम होता है, ड्यूटी है कि उनको सहयोग दिया जाए, और किसी मामले में वो पिछड़ रहा है तब भी सहयोग दिया जाए। उससे देश का कोई लोग मना नहीं करते। मगर कोई सोचे समर्थन दे के कि सारा पैसा बिहार में ले जाया जाए या आंध्रा या तेलंगाना में ले जाए, ये नहीं चलेगा इस देश में। इसके नाम पे समर्थन देना, सरकारें गिराना तोड़ना, ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी इस देश में। हाँ, तर्क के आधार पे एक दूसरे राज्यों की, किसी राज्यों को कभी बाढ़ आ जाए, आपातकालीन में ऐसा सिचुएशन हो जाए, तब मदद देने में कोई बुराई नहीं। सिर्फ सरकार बना के देश का धन, दूसरे राज्यों के हिस्सों का धन किसी एक राज्य को देना, ये बदमाशी है। ये सब राज्यों की सलाह से ही इस तरह के काम होने चाहिए। एक दूसरे की मदद जरूर होनी चाहिए, मगर पॉलिटिक्स को माध्यम बना के नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।